यूक्रेन रूस में जारी युद्ध और ताइवान पर चीन के हमले के खतरे के बीच अमेरिका से आज बड़ी खबर आई। सिर्फ 21 दिन बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपनी एटमी पावर से लैस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। चीन और रूस के चप्पे चप्पे को अपनी चपेट में लेने वाली इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद रूस, चीन, यूक्रेन और ताइवान में आज क्या क्या हुआ आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल और रूस की पावरफुल सरमट और चीन की बेहद ताकतवर DF-41 मिसाइल में कितना दम है। पहले जरा इन आंकड़ों से देख लीजिए और समझ लीजिए तो क्या क्या ताकत है इनकी। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो जो मिनटमैन मिसाइल है वो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। वहीं DF-41 जो है वो 30,600 किलोमीटर की स्पीड से हमला कर सकती है। DF-41 और मिनटमैन की जो रेंज है उसके बारे में अगर बात करें तो मिनटमैन 13,000 किलोमीटर की रेंज रखती है और DF-41 15,000 किलोमीटर की रेंज से लैस है। सरमट इसी बीच में 18,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो दोनों मिसाइल्स के बीच में अगर आप देखें तो ताकत जो है वो कहीं ना कहीं दोनों मिसाइल्स में लगभग बराबर सी नजर आती है। तो क्या क्या आज हुआ और इस मिसाइल टेस्टिंग का असर क्या होगा इस रिपोर्ट में। क्या चीन के चप्पे चप्पे को तबाह करेगा अमेरिका? क्या अमेरिका के टारगेट पर है रूस का कोना कोना? क्या मिसाइल पावर में रूस और चीन से आगे निकला अमेरिका? अमेरिका, रूस और चीन दुनिया के 3 ताकतवर देश, तीनों एक से बढ़कर एक मिसाइलों से लैस। एक तरफ यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के बाद ताइवान भी कब वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा कहना मुश्किल है। यूक्रेन की तरह ही ताइवान पर भी कब बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन ताइवान की तस्वीर यूक्रेन से अलग है। यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट तो शामिल नहीं है, लेकिन अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो चीन से सीधी फाइट की वार्निंग दे चुका है। इस बीच जहां दोनों मुल्क रूस और चीन अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं अमेरिका अपने मिसाइल पावर का एहसास करा रहा है। 21 दिन में परमाणु शक्ति से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 को टेस्ट करके इन दोनों मुल्कों को, चीन और रूस को, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका ने 16 अगस्त 2022 को भी सुपर पावरफुल मिसाइल मिनटमैन 3 का सटीक टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की थी। मिनटमैन 3 ने करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6,760 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगाया तो चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए। मिनटमैन 3 परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे और रेंज 13,000 किलोमीटर की है। टेस्ट के दौरान मिनटमैन ने जिस तरह से हजारों किलोमीटर दूर टारगेट पर अचूक निशाना साधा, उसके बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अब मिनटमैन 3 के रडार पर करीब 12,000 किलोमीटर दूर चीन का चप्पा चप्पा आ गया है। एटमी क्षमता से लैस इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर करीब 9,000 किलोमीटर दूर रूस का कोना कोना है। बड़ी बात यह है कि रूस और अमेरिका में करार की वजह से वाशिंगटन ने मिनटमैन 3 की टेस्टिंग से पहले
मॉस्को को इसकी इत्तला भी दी थी। मिनटमैन 3 के एक और टेस्ट के जरिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि रूस और चीन एटमी युद्ध की सूरत में उसकी ताकत को कमतर आंकने की भूल ना करे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस रूस और चीन के बेड़े में अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल मिसाइलें हैं, वो भला मिनटमैन 3 से क्यों डरे? क्योंकि रूस के पास पहले ही बेहद एडवांस और खतरनाक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसका नाम है सरमट। स्पीड 25,750 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 18,000 किलोमीटर। एटमी हथियारों से लैस रूसी सरमट की जद में अमेरिका का इंच इलाका आ सकता है। जबकि चीन के पास भी DF-41 जैसी घातक ICBM मिसाइल है। चाइनीज DF-41 की स्पीड सबसे ज्यादा 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, तो इसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइल ध्वनि से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से अटैक कर सकती है। बड़ी बात ये कि सिर्फ 30 मिनट में ये मिसाइल अमेरिका पहुंच सकती है। ऐसे में चीन की DF-41 हो या फिर रूस की सरमट, अमेरिका के मिनटमैन 3 से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका दुनिया के सामने रूस और चीन के साथ कंपटीशन की बात चाहे ना माने, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं और ताइवान पे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इस बीच अमेरिका का मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट करना और साथ ही यूक्रेन और ताइवान को हथियार सप्लाई करने का इरादा जताना, यही बात जतलाता है। अमेरिका अपनी जमीन से चीन और रूस को मिसाइल पावर का एहसास करा रहा है, तो ताइवान अपनी सरजमी से चाइनीज आर्मी को जवाब दे रहा है। पहले अगस्त के महीने में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बेहिसाब मिसाइलें दागी, फाइटर जेट्स, वॉरशिप और ड्रोन्स की घुसपैठ से ताइवान को डराया। चीन ने लाइव फायर ड्रिल की, तो जवाब में ताइवान ने भी वॉर एक्सरसाइज की, चाइनीज ड्रोन को समंदर में मार गिराया। और अब एक बार फिर से ताइवान फोर्स युद्ध अभ्यास में जुट गई है। ताइवान की सेना इन दिनों पिंगतुंग में लाइव फायर ड्रिल कर रही है। ड्रिल के दूसरे दिन ताइवान सेना ने हमलावर सेना से सीधी जंग का अभ्यास किया और इस दौरान ताइवानी लड़ाकू विमानों और अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स ने आसमानी ताकत दिखाई। तो जमीन में रॉकेट दागे गए। ताइवानी आर्मी ने जैवलिन एंटी टैंक हथियारों का भी जौहर दिखाया, जो यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ बेहद असरदार साबित हुआ है। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी ताइवान के जवानों ने मोर्टार और रॉकेट के जरिए दुश्मन पर पलटवार की चेतावनी दी। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段，层出不穷。 ताइवान पर चीन के हमले का अंदेशा है, तो यूक्रेन में रूस के हमले 24 फरवरी से ही जारी है। एक तरफ यूक्रेन में रूस के रॉकेट आग उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी रूस में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 फाइनल स्टेज में, जिसे देखने खुद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे। वोस्तोक 2022 में लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और युद्धपोतों के जरिए रूस, चीन, भारत और पुराने सोवियत संघ के देशों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन इस एक्सरसाइज में अमेरिका और यूरोपियन देशों की नजरें सबसे ज्यादा चीन और रूस की जुगलबंदी पर टिकी थी, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने जापान और रूस के बीच विवाद का सबब जापान सागर में भी नौसैनिक अभ्यास किया। इस दौरान युद्धपोतों ने दनादन मिसाइलें दागकर ताइवान समेत कई मुद्दों पर एक पेज पर खड़े अमेरिका और जापान को रूस और चीन ने मैसेज देने की कोशिश की। यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ तेवर दिखा रहे अमेरिका ने भी बहुत बड़ा दावा किया। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन में रूस की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में वो अब उत्तर कोरिया से गोला बारूद और ईरान से ड्रोन खरीदने की जुगत में लगा है।
yes, we do have indications that Russia has approached North Korea to request ammunition. I'm not able to provide any more detail than that at this point in time, but it does demonstrate and is indicative of the situation that Russia finds itself in terms of its logistics and sustainment capabilities as it relates to Ukraine. अमेरिका का यह दावा रूस के खिलाफ कोई माइंड गेम है या फिर हकीकत, तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने भी एक नया दाव चल दिया है। साउथ कोरिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद लेकर रूस उसे प्रतिबंधित हथियार सप्लाई कर सकता है। 아마 러시아가 굉장히 많은 분량을 갖고 있다고 하지만 그간의 수많은 전쟁, 그다음에 그 이후에 재고량을 충분히 채워야 하지만 채우지 못한 관계로 결국은 어디선가 이 탄환들을 조달해야 되는 문제들이 생겼을 것입니다. 이러한 과정에서 아마도 전 세계에서 굉장히 많은 포탄 그 재고량을 갖고 있는 국가인 북한에 접촉할 수밖에 없지 않았을까 이렇게 판단을 할 수 있습니다. यूक्रेन ताइवान को लेकर रूस चीन ने अमेरिका की तनातनी के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में नॉर्थ कोरिया पर एक अहम मीटिंग शुरू हुई है। इसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरियाई नेता शामिल हैं। इस दौरान तीनों देशों ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की फिराक में है। The center of our trilateral cooperation is in North Korea. North Korea is continuing or even accelerating its nuclear and missile activities, with the looming possibility of further provocations, including another nuclear test. Today, we will discuss in depth how we will respond to various situations in a resolute manner. We are also working together to enhance regional deterrence. And in this regard, I welcome trilateral missile defense exercise conducted last month. तो जो जंग यूक्रेन में शुरू हुई वो अब ताइवान के बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वॉर जोन यूक्रेन टू ताइवान टू नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।